हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ कहानियां झूठी होकर भी इतनी मशहूर हो जाती हैं कि लोग इन पर यकीन करने लगते हैं। एक ऐसी ही कहानी एक खौफनाक औरत के बारे में है जो 1970s में जापान में मशहूर हुई थी। एक औरत जिसका चेहरा कटा हुआ था, जो बच्चों को अगवा करती थी। जापान में इस औरत ने इतना खौफ फैला दिया था कि इस पर मूवीज बनना शुरू हो गईं। लेकिन ये एक फर्जी कहानी थी। ये कहानी 1978 में जापान के टाउन यात्सू से शुरू हुई थी। इस टाउन में एक फैमिली रहती थी जो खेती बाड़ी करते थे। इस फैमिली में एक बूढ़ी औरत थी। इसने सबको बताया कि इसने एक ऐसी औरत को देखा है जिसका मुंह कटा हुआ है। ये औरत इसको अपने घर के गार्डन के बाहर खड़ी हुई नजर आई थी। ये कहानी देखते ही देखते इस टाउन में मशहूर हो गई, यहाँ तक कि ये कहानी अखबार में भी छप गई। इस कहानी के अखबार में छपने के बाद तो लोग इस पर और भी यकीन करने लगे। दोस्तों, अब यहाँ से मुख्तलिफ लोग सामने आने लगे जिनका दावा था कि इन्होंने भी एक ऐसी ही औरत को इस टाउन में चलते हुए देखा है। दोस्तों, 6 महीने के बाद इस औरत साके ओना का नाम दे दिया। जापान में स्कूल जाने वाले बच्चे खास तौर पर इस औरत से बहुत डरे हुए थे। कई बच्चों का दावा था कि इन्हें ये औरत नजर आई है। इनके मुताबिक इस औरत ने चेहरे पर एक मास्क पहना होता था। ये औरत इनसे पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। बच्चा कहता था कि हाँ, तो ये औरत अपने चेहरे से मास्क हटा देती। इसके चेहरे पर बहुत बड़ा कट पड़ा हुआ होता था जहां से खून निकल रहा होता था। बच्चों के मुताबिक ये औरत इनको अगवा करने की कोशिश करती थी। बच्चे ये भी कहते थे कि इसके पास कैंची या छुरी होती थी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जापान में लापता होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी भी इसी औरत पर डाल दी जाती थी। लोगों को लगता था कि इनके बच्चों को यही औरत कहीं ले गई है, हालांकि ये औरत एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। दोस्तों, अब ऐसे किस्से कहानियां जापान में इतने मशहूर हो गए कि जापान में पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजते हुए भी डरते थे। हालांकि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी थी। 1 साल के बाद ये बात सब समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन जापान में बच्चों के जहनों में इस औरत का खौफ बैठ चुका था। बच्चे अपने घर से निकलते हुए भी डरते थे। दोस्तों, ना सिर्फ जापान बल्कि ये कहानी साउथ कोरिया में भी मशहूर हो गई थी। ये कैरेक्टर जापान में एनिमेशंस और फिल्म्स में भी आना शुरू हो गया। यानी एक बूढ़ी औरत की बताई हुई झूठी कहानी जापान और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। इस औरत की फर्जी कहानी आज तक जापान में बच्चों को खौफजदा कर देती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस